जय हिंद साथियों, आइए देखते हैं एसएससी जीडी का जीके सिलेबस। आप जानते हैं भैया कि आपके एग्जाम में जीके का जो है 20 क्वेश्चन आता है जीके का। ठीक है, तो कहां से कितना पूछा जाता है एग्जाम में, कौन कौन सा वो चैप्टर है जो पढ़ना अति आवश्यक है, इसके बारे में हम देखेंगे और समझेंगे। अगर इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं तो जीके में आपका स्कोर 20 में से 18-19 होगा। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है आपका जीके सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले इतिहास में आप जानते हैं आपके एग्जाम में इतिहास से आपके हो सकता है तो 2 क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में देखने को मिलता है, तो किसी किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार हम भूगोल में देखते हैं तो कभी कभी 2 दिखता है, कभी कभी 3 भी हो सकता है। संविधान में ऐसा ही होता है, इसमें भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, इकोनॉमिक्स हो सकता है 1 मिले या 2 मिल सकता है, लगभग 1 तो फिक्स रहता ही है। ठीक है, स्टैटिक जीके की बात करते हैं भैया, तो इसमें भैया 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है, कभी कभी 4 भी होता है, कभी कभी 5 होता है। इधर संख्या बढ़ाएगा तो इधर कम कर सकता है। ठीक है, लेकिन 4 से कभी कम होता नहीं है, यह मिनिमम है, यह अधिकतम बता। करंट अफेयर की बात करते हैं तो इससे भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन होता है, और साथ साथ में साइंस से बात करें तो साइंस से लगभग 3 क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से आपके स्टैटिक जीके हैं, ये लगभग 20 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कभी कभी मान लीजिए इतिहास से 2 क्वेश्चन आया तो हो सकता है भूगोल से 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो एक प्रक्रिया बदल सकती है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लगभग 2 जो है फिक्स रहता है कि 2 क्वेश्चन आएगा तो आएगा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है, स्टैटिक जीके। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है कि 4 से 5 देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ये चीजें, इतिहास, भूगोल, संविधान। ठीक है, इनसे क्या क्या चैप्टर हैं, इनको पढ़ना अति आवश्यक है। पहले है सिंधु सभ्यता। क्या है सिंधु सभ्यता, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बाद है जैन और बौद्ध धर्म। ठीक है, इनको भी पढ़ना अति आवश्यक है। इसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण इतिहास का चैप्टर का नाम है मौर्य वंश। क्या है, मौर्य वंश और गुप्त वंश, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे फिक्स है कि एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, मिलता। ठीक है, इसके बाद है मुगल काल, इसके बाद दिल्ली संतलन। ठीक है, इसके बाद प्रमुख युद्ध व संधि। ठीक है, 1857 की क्रांति, गांधी युग वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस अधिवेशन, सामाजिक सुधार आंदोलन, गवर्नर और वायसराय, प्रमुख संस्थापक, वंशों के प्रथम शासक। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको पढ़ना अति आवश्यक है। ठीक है, लगभग इसमें जो है मैंने 95% जो है आपका कंप्लीट जीके का सिलेबस लिखा हुआ है, यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे है भूगोल में देखते हैं तो जनसंख्या, वेरी वेरी, किसकी जनसंख्या किसकी कितनी है। ठीक है, देश की, एशिया में किसकी है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, पर्वत, कृषि और मिट्टी। ठीक है, कृषि से संबंधित क्रांति, जितनी भी क्रांतियां हैं कृषि से संबंधित। पड़ोसी देश से क्वेश्चन पूछता है। सीमा रेखा, किस देश के साथ कौन सी सीमा रेखा लगती है। ठीक है, सौरमंडल, वायुमंडल, कर्क रेखा और नदी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पर भूगोल में जनसंख्या वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जनसंख्या, नदी। ठीक है, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक कृषि, ठीक है, पड़ोसी देश, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में के लिए आपके लिए हैं। आइए संविधान में देखते हैं भैया, तो संविधान में प्रमुख अनुच्छेद, अनुच्छेद याद करना है, अनुसूचियां और भाग। ठीक है, कौन से भाग में क्या है, कौन से अनुसूची में क्या है, सिंपल चैप्टर है, 5 मिनट का चैप्टर है। ठीक है, संविधान के स्रोत, कौन कहाँ से लिया गया है। ठीक है, कौन कहाँ से लिया गया है संविधान के स्रोत। संशोधन, ठीक है, संशोधन, न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और सरकारी संस्थाएं। ठीक है, ये है। आगे है एक और चीज है, संविधान के स्रोत हो गया, और संविधान में कौन समितियां, जो समिति थी ना, समिति, कौन सी समिति के कौन सा अध्यक्ष था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतना चीज है, इनको बहुत ही आवश्यक है पढ़ना। इसके बाद हम देखते हैं साथियों, सबसे महत्वपूर्ण आपका स्टैटिक जीके, यहां से 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा।
तो कौन कौन सा चैप्टर है उनको पढ़ना अति आवश्यक है भैया। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनगणना, भारत की जनगणना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी लिख लो इसको, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, पूछता है बार बार, ठीक है। इसके बाद खेल व खिलाड़ी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा। खेल से संबंधित ट्रॉफियाँ, जितनी भी ट्रॉफी हैं क्वेश्चन पूछता है। शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्ति, बार बार एग्जाम में अगली बार आया था, ठीक है। आगे है लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछता है। पुरस्कार व सम्मान, पड़ोसी देश, किताब व लेखक, पर्व त्योहार उत्सव, ठीक है, एक पर्व लिखा है भैया, ठीक है, पर्व और त्योहार उत्सव, दिवस, धार्मिक स्थल, कला से जुड़े व्यक्ति, संगठन, कौन से संगठन के कौन से संस्थापक थे, ठीक है। आगे लिपि, जनजाति और प्रसिद्ध व्यक्ति, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ इसमें छूटा भी होगा, जैसे स्ट्रेटेजी का चैप्टर होता है राजधानी, मुद्रा, ठीक है, तो इनको भी पढ़ सकते हैं, पढ़ना जरूरी है, ठीक है। राजधानी हो गया, ठीक है, राजधानी, मुद्रा, ठीक है, इनको भी आप पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं इकोनॉमिक्स, क्या है इकोनॉमिक्स में मुद्रा और आरबीआई के बारे में जानना है, पढ़ना है। पंचवर्षीय योजना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीडीपी, जीएसटी, आयोग, मुद्रास्फीति और कृषि, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स चैप्टर हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। आगे है साथियों साइंस, और साइंस में देखा जाता है तो आवर्त सारणी से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। धातु अधातु, ध्वनि, खोज, मात्रक, रोग व रोगाणु, वैज्ञानिक नाम, कोशिका, ठीक है, तंत्रिका तंत्र, विद्युत धारा और मापक, ये साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, ठीक है। एक और लिख लो अम्ल, किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। आगे है करंट अफेयर, सीए, क्या है करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना है आपको, तो खेल व खिलाड़ी, वर्तमान में कौन सा खेल खिलाड़ी जीता है, क्या किया है, उसके बारे में कौन किस राज्य से आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। योजना पुरस्कार, ठीक है, योजना कौन सी योजना सरकार की है, केंद्र सरकार की, राज्यों की, ठीक है। पुरस्कार, वर्तमान में कौन क्या है, चंद्रयान के बारे में पढ़ना है। युद्ध अभ्यास, सम्मेलन, समझौता और प्रमुख ऐप, ये जो है करंट अफेयर का चैप्टर है। यहाँ पर आप इन चीज़ों को तैयार कर लेंगे तो आपका महत्वपूर्ण लगभग जो है साथियों आपका 90% जो है कंप्लीट जीके सिलेबस यही में से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आपके चैप्टर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मैंने तो चैप्टर में तो उन्होंने दे दिया है इतिहास, भूगोल, संविधान, ऐसे लिख दिया है। अब इतिहास के तो बहुत सारे चैप्टर हैं, भूगोल के बहुत सारे चैप्टर हैं, संविधान के बहुत सारे चैप्टर हैं, इकोनॉमिक्स के बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन जो मैं बताया हूँ ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लगभग हम बता दिए हैं कि 90% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलता है एग्जाम में, मतलब 90% क्वेश्चन यहीं से एग्जाम में देखने को मिलता है। एक बार आप भी विश्वास नहीं होगा तो आप एग्जाम का जो पेपर होता है उसको उठा कर देख लीजिएगा, इन चैप्टर को मिलाकर देख लीजिएगा भैया क्वेश्चन पूछता है कि नहीं, देख लीजिए, विश्वास नहीं है तो। मैं तो देखकर आपके लिए बनाकर लेकर आया हूं। वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टैटिक जीके का लेकर आने वाले हैं जल्द ही, ठीक है, जल्द ही आपको स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे बाबू, वो भी हम ट्रिक से पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं कि आप पूरे यूट्यूब पर पढ़ेंगे आपको ऐसा नहीं मिलेगा। चुटकी में आपको पढ़ाकर आपको याद करा देंगे, क्लास में याद करने की औकात रखते हैं।